अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। अल्लाह पाक का बड़ा करम है और दुआ है जहाँ कहीं रहें शादोबाद रहें, खुश खुरम रहें, अपनी ज़िंदगी में बिजी रहें। तो ये दुआ है, ये मैं हमेशा ही जो है वो करती हूँ। क्योंकि होता है ना क्या, मैं जस्ट लाइक तभी लोग में मैंने बताया था इस बात का कि मैं क्यों ये कहती हूँ। और ये है कि बस कुछ लोगों की आदत होती है कि इतने ज़्यादा अपने काम धाम छोड़ के बस किसी न किसी के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी जो प्राइवेसी है उसमें दखल देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमने जी अपने वीलॉग का सिलसिला वहीं से जोड़ा है जहाँ पे ये टूटा था। और जिस मोड़ पे मैंने आपको छोड़ा था उसी मोड़ पे दोबारा मैं आपसे मिल रही हूँ। और यहाँ पे बना रही जी बहुत ज़बरदस्त मज़े के कबाब बन रहे हैं यहाँ पे मेरी किचन में। और इसके लिए मैंने जो है वो ग्रीन पेपर ली थी, प्याज और इसके साथ जो मिर्च है उसको मैंने चॉप कर लिया था। तो ये मटर का मैंने लिया है मिर्च। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के कबाब बनते हैं और आई थिंक सभी को ये पसंद है। और बड़ा मुझे तो सरप्राइज़ होंगी ये देख के अगर किसी को ये नहीं पसंद। वेजिटेरियन होना एक अलहदा बात है, ऑब्वियसली जो वेजिटेरियन है वो तो नहीं लाइक करते। लेकिन जो इस तरीके से नॉन वेज है तो वो तो ऑब्वियसली लाइक करते हैं। और इसके साथ ये देखें जी इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं। तो स्पाइसेस इसमें जो है ये ज़्यादा कबाब इस किस्म के जो होते हैं ना स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और मसाला जो है ज़रा दिल खोल के मसाले डालें और इसमें कोई कंजूसी किसी किस्म की नहीं करनी। तो मैंने अपने जो सारे स्पाइसेस हैं इसमें डाल दिए थे। और जो लिस्ट में मैं जो इसमें क्या क्या स्पाइसेस हैं तो ये मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल आप लोगों को दे दूँगी। और उसके साथ मैंने जो ब्लैक रोस्टेड चीज़ है ना उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने ऐड किए थे। तो वो ये था, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ये है कि जिसे कहते हैं ना एक कबाब टूटे ना, तो इसकी वजह से ये मैंने इसमें ऐड किया था। तो लेकिन उसके बगैर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है जी। तो खाना तो ज़ाहिर आपने अपने टेस्ट को देखें, जो चीज़ आप लोग लाइक करते हैं ऑब्वियसली उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे जी अब कबाब बन रही है और होता कुछ यूँ है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो एक ध्यान मेरा जो अंदर होता है बच्चों की तरफ होता है, एक जो है वो मेरा किचन में काम पे होता है। तो बस मल्टी उस टाइम जिसे कहते हैं मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी, तो बस वो उस टाइम कुछ ऐसा सीन चल रहा होता है। और स्पेशली जब खाने के टाइम और बच्चों के मसले मसाइल और प्रॉब्लम भी उसी टाइम शुरू होते हैं ना, जब मैं किचन में कुछ कर रही होती हूँ। बस उनको पता चल जाता है अब अम्मा जो है बिज़ी हो गई हैं, तो अब किसी न किसी तरह हमने जो है ना इसको डिस्ट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है और हमने कुछ ना कुछ करना है। तो अब छोटे हैं सारे और इस वजह से फिर माशाल्लाह चलता रहता है बच्चों का। तो कोई नहीं, इट्स ओके, खैर ही है। आई थिंक आप सब भी इससे ज़रूर रिलेट करेंगे और जो जो मेरी इस बात से रिलेट करते हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने जो है वॉइस ओवर किया है, लेकिन जो मैंने ओरिजिनल वॉइसेस थी वो मैंने म्यूट नहीं की और वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो ये खाना जो है तैयार हो चुका है और यहाँ पे खाने में आप देखें मैंने साथ इसकी चना पुलाव बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का ये चना पुलाव बना। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, लेकिन बहुत ही सिंपल बेसिक सी रेसिपी है और ये बहुत लजीज अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है तैयार हुआ और बहुत एंजॉय किया सब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो देसी इस किस्म का खाना बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरी छोटी बेटी है ना उसके रोने की आवाज़ आई है, लिहाजा मुझे वॉइस ओवर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आ गई वापस। बेटी जो उसको फ्री में करवा के तो मैं आ गई वापस। तो ये अभी अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दौरान ही आपने सुना होगा जब मेरे बेटा किचन में आते कहते जी अस्सलाम वालेकुम। तो इन बच्चों ने तो खैर समझे मेरा मजाक ही बना लिया। और जब भी मुझे देखते हैं इस तरीके से शूट करते हुए, तो या मैं मोबाइल पे कुछ कर रही हूँ ना, तो शुरू हो जाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वही बात है ना, घर में जो हो रहा होता है ना बच्चे उसका बहुत असर लेते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो बाकी उसके बाद नेक्स्ट आप सुनेंगे कि वो कह रहे हैं मेरे बेटा कि सिर्फ आपने जो है इसको बस कबाब बनाने की वीडियो आप शूट कर रही हैं, आपने इसकी जो है रेसिपी पूरी नहीं देनी। तो यानी कि वही बात है ना कि घर का जैसा माहौल होगा ना बच्चे भी उस चीज़ को वैसे ही लेंगे। तो आप जो भी करेंगे बच्चे उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे और उसको देखेंगे सीखेंगे। तो ये चीज़ है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ऑब्वियसली कहना क्या है, ऑब्वियसली ऐसा ही है। तो बहरहाल आपकी राय भी जो है सर आँखों पे। तो ज़रूर बताइए जी कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में क्या कहते हैं।
बस खाना वाना खाया, और जो ये प्लेट है उसको ज़्यादा गौर से तो नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं जो हूँ बस डाइटिंग जो स्टार्ट करूँगी, तो अभी माशाल्लाह बेटी भी 1 साल की हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि मैं डाइटिंग जो स्टार्ट कर दूँ। तो खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सुबह होती है तो सोचती हूँ हाँ बस इंशाल्लाह करेंगे, रात होती है नहीं, सुबह से मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ। तो बस अभी कुछ अपना जो है ना, सबसे पहले अपना माइंड बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो बस बन जाए मेरा, इंशाल्लाह फिर डाइटिंग स्टार्ट करेंगे जी अपना पूरा जो है। और यहाँ पे जो मीठे की क्रेविंग हो रही थी, और ये बच्चों को खाने के बाद जो है मीठा दिया था योगर्ट, और मैंने कहा चलें बच्चों को दिए तो मैं भी ले लेती हूँ। इसमें मैंने जो है अखरोट मैंने ऐड किया था। और बस आजकल कुछ क्रेविंग्स भी ऐसी हो रही हैं, कभी मीठा कभी खट्टा, कुछ ऐसा दिल करता है। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की ना, तो मुझे कहती हैं अल्लाह खैर करे, कोई गुड न्यूज़ सुनिए। तो मैंने कहा था भाई अब क्या गुड न्यूज़ के अलावा बंदे के कोई क्रेविंग्स नहीं है, टेस्ट बड नहीं है, दिल कर जाता है भाई कुछ खाने का, कुछ खट्टा मीठा ये वो। तो ज़रूरी है कि बस बंदा प्रेग्नेंट ही हो तो ही उसकी क्रेविंग्स होंगी, या टेस्ट इस तरीके से चेंज होगा या कुछ ऐसे। और ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा जो है गार्डन का व्यू है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और बस जो है ये सेकेंड डे का सीन है जी, कुछ गार्डन गए। फिर हमारा गार्डन जो है ना, यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी, इसके बारे में सारा डिटेल भी दूँगी। और अपार्टमेंट्स वगैरह हैं तो इस वजह से गार्डन है उस यहाँ पे सेपरेट हैं। लाइक जो प्राइवेट हाउसेस है ऑब्वियसली वहाँ पे तो जो ज़ाहिर है साथ ही हैं, लेकिन जैसे हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स वगैरह में, तो यहाँ पे फिर ज़ाहिर फिर सेपरेट है। तो उसका मैं इंशाल्लाह ताला कभी डिटेल में वीडियो जो है उसकी ज़रूर दूँगी। और उसके बाद जो है बस शाम में ज़रा निकले हम लोग बाहर, कुछ लेना था। जो स्टोर है हमारे रोज़मन वगैरह, जो मेरे मोस्ट फेवरेट स्टोर है। आप लोग भी कहते होंगे बस रोज़मन और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसा, बस होता है ना, आदत से डेवलप हो जाती है कि आपको एक कहीं से कुछ जो है वो शॉपिंग वगैरह करना, ग्रोसरी करना अच्छा लगता है। तो रोज़मर जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो जो बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके लिए यहाँ पे ज़रूर हम लोग आते हैं। तो उसके बाद जी फिर ये एलडी पे गए थे, और एलडी पे यहाँ पे जो है यहाँ से भी कुछ ग्रोसरी वगैरह की है। Taşınca yiyorsan da onu at.